थैंक ले यू लिया। पास्टर, थैंक यू पास्टर। प्रभु की नाम की स्तुति हो। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। सुंदर दिन के लिए, समय के लिए हम परमेश्वर को फिर से धन्यवाद करते हैं एक बार और। आमीन। प्रभु का वचन के साथ आप लोग के बीच में आने का अनुग्रह परमेश्वर ने दिया है, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। आपकी प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। लगातार आप लोग वचन को सीखने के लिए जुड़ रहा है। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीष दे। और हम लोग इन दिनों में कलीसिया के बारे में सीख रहा है, नए नियम की कलीसिया। आज लास्ट क्लास है, हम कुछ बातों को खास तौर पर देखकर हम आज स्टडी समाप्त करेंगे। प्रोफेसर देखिए, पूरे नया नियम में हर एक कलीसिया अपने कार्यस्थल के नाम से जानी जाती थी, है ना। आज के समान बेदेल चर्च, न्यू इंडिया चर्च, आईपीसी, चर्च ऑफ गॉड या फिलाडेल्फिया ऐसा नहीं जाना जाता था, है ना। नए नियम की कलीसिया कैसे जाना जाता, एक एक अपने अपनी जगह के नाम से। एफएसएम की कलीसिया, कोलोसी की कलीसिया, फिलिपी की कलीसिया, है ना, अंत्योकिया की कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया, ऐसे एक एक जगह के नाम से कलीसिया जानी जाती थी, है ना। और आपको मालूम है प्रकाशित वाक्य में कितना कलीसिया के बारे में लिखा है? 7 कलीसिया के बारे में ना। एक एक जगह के नाम से कलीसिया जानी जाती थी। और कलीसियाओं का प्रशासन, क्या कलीसिया को कौन चलाना चाहिए, कलीसिया में कैसा प्रशासन होना चाहिए, संगठन प्रशासन कैसा होना चाहिए, जल्दी 5 मिनट में मैं बोलकर फिर आज के सब्जेक्ट की ओर जाऊंगा। आमीन। देखिए, कलीसियाओं का प्रशासन तानाशाही या प्रजातंत्र नहीं है। देखिए, तानाशाही भी नहीं है, प्रजातंत्र भी नहीं है। आप जानते हैं ना तानाशाह क्या होता है? तानाशाह डिक्टेटरशिप, है ना। एक व्यक्ति जो बोले, है ना, उसके हिसाब से। हिटलर का नाम सुना होगा, मुसोलिनी का नाम आपने सुना होगा, है कि नहीं। और प्रजातंत्र भी नहीं है कलीसिया में। क्या भी नहीं है? प्रजातंत्र भी नहीं है, डेमोक्रेसी भी नहीं है ना। कलीसिया के लोग चुनते हैं कौन होना चाहिए, है ना, चुनाव, इलेक्शन है, नहीं, ये प्रजातंत्र भी नहीं है। ये दोनों ये तानाशाही या प्रजातंत्र दोनों प्रशासन संसार के राष्ट्रों की नकल है। लेकिन कलीसियाओं पर अधिकार किसका है? प्रभु यीशु मसीह का है ना। वो हमने देखा है। देखिए, लेकिन परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है। जो बात मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। नहीं कलीसियाओं को बहुत हमें सीखने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन हमें इस संदर्भ में क्या सिखाता है, कौन कलीसिया को चलाना चाहिए, कलीसिया का प्रशासन किसको करना चाहिए, है ना। प्रभु का वचन हमें साफ शब्दों में कहते हैं। देखिए, परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं, वह शांति और मेल का परमेश्वर है। 1 कुरिन्थियों 14:32 में लिखा है। कलीसिया एक जीवित संरचना है और उसका प्रशासन दुनिया की समान या दुनिया के प्रशासन के समान नहीं है, क्योंकि कलीसिया का प्रशासन आत्मिक प्रशासन है। इस प्रशासन के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए कलीसिया के रखवाले हैं। वे प्राचीन भी हैं और अध्यक्ष भी हैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी कलीसिया की प्रभुता कलीसिया से चुने हुए लोगों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए सेवकों के द्वारा होती है। आप जयपुर की कलीसिया हो या कोटा की कलीसिया हो, जोधपुर की कलीसिया हो या प्रभु की कलीसिया का प्रशासन कौन करता है? कौन करना है? परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए कलीसिया के रखवाले। समझ में आया? आमीन। इसको वोट डालकर हम चुनते नहीं। कलीसिया की प्रभुता कलीसिया से चुने हुए लोगों के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए सेवकों के द्वारा होती है। आप वचन पढ़िए, 1 थिस्सलुनी 5:12 वचन के अनुसार। 1 थिस्सलुनी 5 अध्याय। हे भाइयों, हम तुम
जो तुमसे परिश्रम करते हैं और परिश्रम करते हैं, हाँ, प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं और उनका सम्मान करो। हाँ, उनका सम्मान करो, उन्हें मानो, है ना। ओ सम्मान करो लिखा है क्या? उन्हें मानो लिखा है? उन्हें मानो, है ना। तो आपको उन्हें मानो ना, तो किसका मानना है? किसका मानना है? अगुए को। आपके बीच में जो परिश्रम करते हैं प्रभु में, और प्रभु में तुम्हारे अगुए हैं, हमें प्रभु में जो अगुए हैं, क्या करो? और आपको जो वचन की शिक्षा देते हैं, उन्हें क्या करना है? सम्मान करो, उन्हें मानो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आदर दो, सम्मान करो, है ना। समझ में आया? तो क्या उनको चुनने के लिए कहा है? इलेक्शन वोटर डॉक्टर चुनने के लिए कौन हमारा पास्टर होना चाहिए, ऐसा ही क्या? नहीं नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। ये ऑलरेडी अगुए हैं, परमेश्वर ने बुलाया है, सेवकाई दिया है और कलीसिया में रखा है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आपको जो वचन सुनाया, आपको जो प्रभु में लाया, और हमें वचन में परिश्रम करते हैं, सेवा करते हैं, आपके अगुए हैं, उनको क्या करना है? मानो, उनका आदर करो। फिर कोई पूछना नहीं पास्टर की बात क्यों मानना है, कहाँ मान बोला है, लिखा है मानना है। कोई पास्टर से पूछना नहीं आपके बात क्यों हमें माने, आपको कौन हमारे ऊपर अगुआ ठहराया, कोई पूछना नहीं। वचन यहाँ है? इलेक्शन कर कर नहीं, चुनाव कर कर नहीं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए अगुए हैं। वचन में जो शिक्षा आपको देते हैं, उन्हें मानो। पहला तीमुथियुस 5:17। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। पहला तीमुथी 5:17। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, जो गुणे आदर के योग्य समझे जाए। वो गुणे आदर के योग्य समझे जाए। किसको? जो प्राचीन हैं, जो पास्टर हैं, अच्छा प्रबंध करते हैं, वचन सुनाते हैं, आपको वचन सुनाते हैं, वचन सिखाते हैं, उनको क्या करना है? 2 गुणे आदर के योग्य समझे जाए। कल मैंने इसके बारे में व्याख्या किया था, आपको बताया था। आप इब्रानी 13:17, इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय का 17 पद। अपने अगुओं को की आज्ञा मानो। और अपनी अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। उनके अधीन रहो। देखा, समझ में? सीधे सीधे वचन बोल रहे हैं। समझ में आया आपको? हमें पास्टर के क्यों मानना है? आपकी क्यों माने? आपके अधीन में क्यों रहना है? वचन कहता है कलीसिया को किसके मानने हैं? अगुओं की मानो। किसके अधीन में रहना है? आमीन, अगुओं की अधीन रहो। समझ में आ रहा है ना? अधीन रहना, किसके अधीन रहना है? तो अगुओं की अधीन रहना परमेश्वर का वचन की आज्ञा है। किसकी मानना है? प्रभु का वचन में। यदि एक व्यक्ति कलीसिया में प्रभु के दासों का, अगुओं की अधीन नहीं रहता है, वो वचन का आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। ये साफ शब्दों में लिखा है ना। हमने आपको वोट नहीं दिया, हमने आपको ठहराया नहीं, नहीं नहीं नहीं, हमें परमेश्वर की ओर से ठहराए जाते हैं। प्रभु का वचन कहते हैं साफ शब्दों में, प्रभु के दासों का आमीन अगुओं के मानो और उनके अधीन रहो। आमीन, ओ कम, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और लिखा है क्योंकि वे उनकी नहीं तुम्हारे प्राणों के लिए आटते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा।
कि वे ये काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस ले लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हारा कुछ लाभ नहीं। अगुए क्या करते हैं? अगुए हमें विश्वासियों की प्राणों के लिए जागते रहते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड हैं, जागते रहते हैं, प्रार्थना करते हैं रोज। यहाँ प्रभु के दास लोग है ना, वो ना कुछ प्रभु के दास लोग है, पास्टर्स है ना। कितने पास्टर्स है नहीं मालूम मुझे, दो तीन चार लोगों को मैं जानता हूं बस, है ना। देखिए हम हर एक प्रभु के दास लोग, चालीसिया के पास्टर लोग क्या करते हैं? मैं सोचता हूं कम से कम दिन में एक बार उनकी कलीसिया की हर एक विश्वासियों का नाम लेकर प्रार्थना करते हैं, है क्या? छोटे बच्चे से लेकर बड़ों तक क्या करते हैं? नाम लेकर प्रार्थना करते हैं। करते नहीं है तो करना चाहिए, है ना। अगुए होकर, पास्टर होकर क्या करना चाहिए कम से कम? है आप बोलेंगे मेरा कलीसिया छोटा है इसलिए मैं कर पाता हूं। भैया आप कम से कम हफ्ता में 3-4 दिन प्रार्थना करना, 7 दिन है, कम से कम 3-4 दिन क्या करना है? हर एक विश्वासी का, छोटा बच्चे से लेकर बड़ों तक, ये मैं नाम लेकर प्रार्थना करा। नहीं तो कौन सा पादरी है? कुछ लोग अपने अपनी कलीसिया में 5,000 रखा, 10,000 रखा, लाखों रखा है, उनका नाम ही नहीं मालूम, फिर कौन सा पादरी हो? मैं स्टूडेंट्स को ये बात बताता हूं, आप यदि कम से कम हफ्ता में 2-3-4 बार यदि हर एक विश्वासियों का प्रार्थना नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, तो जितना लोगों को कर सकते हैं बस उतना लोग ही को आप अपनी कलीसिया में रखो। दूसरा ब्रांच खोलो, वहां और किसी को ठहराओ, आपके अधीन में रह सकता है। मेरे कलीसिया में 2,000 लोग है भैया, उसमें से 150 लोगों का भी नाम मुझे नहीं मालूम, क्या फायदा? फिर मैं उनका चरवाहा बोलकर क्यों बैठूं? यदि मैं चरवाहा हूं, यदि मैं पास्टर हूं उनका, आमीन, सबसे पहला जिम्मेदारी है सबसे कम यह पुलपिट में आकर उनके सामने प्रचार करना ही मेरा काम नहीं है। उनकी प्राणों के लिए जागते रहना या प्रार्थना करने की जिम्मेदारी एक पास्टर या होने के नाते मेरे ऊपर है। यदि मैं मेरे विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं करता है नाम लेकर, ऐसा नहीं है कि प्रभु मेरी कलीसिया के हर एक विश्वासियों को आशीषित कर, आमीन, बस हो गया, विश्वासियों के लिए प्रार्थना नहीं नहीं नहीं, नाम लेकर प्रार्थना करना है हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, एक एक जन का नाम लेकर हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। हैं, मैं सोचता हूं आप लोग करते हैं, करते होंगे, हमें, प्रेज़ द लॉर्ड। ये है काम है, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए पुलपिट में से सिर्फ पुलपिट में प्रचार करना ही या मीटिंग चलाना ही एक पास्टर होकर मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आराधना चलाना ही एक पास्टर की जिम्मेदारी नहीं है, हैं? उनके हर बात के लिए हमें, प्रेज़ द लॉर्ड, हम जिम्मेदार है, उनकी आत्मिक जीवन के लिए हमें जिम्मेदारी लेना है। हमें नाम लेकर प्रार्थना करें, बच्चे हो या एक दिन का भी बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग भी हो, आमीन, मेरा और आपका जिम्मेदारी है कि आमीन, पुरुष हमारी कलीसिया में आने वाले हर एक का नाम लेकर उनके प्राणों के लिए जागते रहना, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उतने लोगों को रखो, आप 100 लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं एक दिन में या एक हफ्ता में, जो भी है, कम से कम एक दूसरे संडे, एक संडे आया, आमीन, आपने प्रचार किया, दान लिया, दशांश लिया, वो सब कुछ दिया, अगले संडे आने से पहले कितने बार प्रार्थना करता है? आपका मन से पूछिए, आमीन, जब आपको मन संतुष्टि देता है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। 2,000 लोग कलीसिया में हैं, आप तो पूरे साल में एक बार भी एक का उनका नाम लेकर प्रार्थना नहीं कर पाते हो, फिर बोलने की कोई इमेजिन नहीं, मैं उनका पास्टर हूं, सीनियर पास्टर हूं। कम से कम क्या करो भाई? प्रार्थना करो, 100 लोगों के लिए प्रार्थना कर, 100 लोगों को रखो,
300 लोगों के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं, बराबर 300 लोगों को रखो। 500 लोगों के लिए 500 लोगों के लिए आप बराबर प्रार्थना कर सकते हैं, 500 लोगों को लिए रखो, कोई बात नहीं। कलीसिया बढ़ना है, आमेन, पुरुष कलीसिया में उन्नति होना है, आपको हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है, नाम लेकर हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करना है। नहीं तो आप जितने हानि कर उतना रखो, बाकी को दूसरा आमेन पास और अलग ब्रांच को लिए और किसी को टकराइए, शिक्षा दीजिए, ऐसे कलीसिया बढ़ते हैं बढ़ते हैं बढ़ते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो हमें पादरी साहब का पास भी आने के लिए हमें विश्वासियों को विश्वास नहीं हो सकते। कौन सा चरवाहा है मेरे प्रिय लोगों, हमें बदलना है, हमें प्रेस यदि कलीसिया बढ़ना है, हमें प्रेस लो कलीसिया में उन्नति होना है, हमें प्रेस लॉर्ड हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें प्रेस लॉर्ड ऐसे हमें आना पड़ेगा। हालेलुया। तो दूसरी बात ये जो आयत में लिखा है, तो विश्वासियों को कलीसिया को किसके अधीन में रहना है? अपनी अगुओं की मानो और उनके अधीन रहो। ये अगुए और आमेन को किसको टकरा है? परमेश्वर ने टकराया है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। और ये ध्यान रखिए विश्वासी लोग, आपके बीच में जो प्रभु का सेवा करते हैं, पास्टर है, रखवाले हैं, अध्यक्ष है, जो वचन की शिक्षा देते हैं, जो वचन आपको सिखाते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, आमेन, ऐसा कोई व्यवहार आपके जीवन से ना हो कि आमेन, वो दुख से ठंड की सांस ले लेकर नहीं, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आनंद से करने पाए। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यानी आपके बीच में सेवा करने वाले प्रभु के दासों को दुख देने वाली कोई भी प्रकार का व्यवहार कलीसिया से किसी के जीवन से नहीं होना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद से करने पाए। प्रभु के दासों को दुखित करने वाली बात है। प्रभु के दासों को निंदा से बोलना, उनके बारे में बोलना, आमेन, उनको आमेन गलत किया तो आमेन उसका जो भी है वो करना है, लेकिन आमेन देखिए दुखित करने वाली बात, आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, कभी भी हमें किसी के जीवन से ना हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया की तोड़ने की बात है, सेवक को, प्रभु के दासों को निंदा करने वाली बात कभी नहीं आना। आमेन, अधीन रहना। यदि कलीसिया के अधीन या कलीसिया के अगुआ के अधीन में रहना रहते नहीं है तो वो प्रभु का वचन का उल्लंघन करते हैं। कलीसिया की कमेटी, चर्च का सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, बाकी लोग कमेटी चर्च कलीसिया को चलाता नहीं है, कमेटी पादरी को चलाता नहीं। अच्छा है कमेटी होना, सेक्रेटरी जो भी है, ट्रेजरर है, जो भी है, सब होना, जो कलीसिया का काम देखता है, कोई बात, अच्छा है, प्रभु का धन्यवाद हो, लेकिन पास्टर कलीसिया के कमेटी के अधीन में नहीं, वचन के अनुसार। आमेन। पास्टर को हेल्प करने के लिए हैं ये कमेटियां, पास्टर के ऊपर आमेन शासन करने के लिए नहीं है। समझ में आया आपको? ये वचन के अनुसार मैंने आपको 3 वचन दिया, मेरे ख्याल से इन 3 वचनों से आपको आमेन आमेन समझ में आया होगा ये बात। आमेन, आगे बढ़ता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रभु की धन्यवाद हो। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कलीसिया में प्रशासन होता है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे जल्दी आगे बढ़ता हूं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, कलीसिया की विधियां, कलीसिया, नए नियम की कलीसिया को 2 कार्य कर्म करने के लिए परमेश्वर ने अपने वचन में नया नियम दिया को 2 कर्म करना है, 2 कार्य है करने के लिए, 2 विधियां हैं जो पूरा करना है। हमारा उद्धार कर्मों के द्वारा नहीं होता है, कामों के द्वारा नहीं होता है हमारा उद्धार, लेकिन मन फिरा उद्धार पाए विश्वासियों को 2 कर्म करना है, 2 कार्य करना है, 2 काम करने के लिए परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। 2 विधियां। आपको मालूम है इस पुराने नियम में इस्राएलियों के लिए अनेक प्रमाण नियम विधियां दी गई थी। उदाहरण के लिए खतना करना, बलियों को चढ़ाना, पर्वों को मनाना, है ना, बहुत सारी विधियों को हम देखते हैं पुराना नियम में इस्राएलियों को करने के लिए दी गई थी। लेकिन कलीसिया के लिए इन विधियों को या इन प्रमाणों को करने के लिए नहीं दी गई। कलीसिया के लिए केवल 2 विधियां हैं। कितना है कलीसिया के लिए? 2 कर्म है करने के लिए। कलीसिया कितना है?
सिर्फ 2, वो क्या क्या है, कोई बता सकता है? बपतिस्मा और प्रभु भोजन। हाँ, बपतिस्मा और प्रभु भोज, सिर्फ 2 कर्म है करने के लिए, 2 कार्य है करने के लिए प्रभु का वचन में लिखा है। प्रभु भोज, दोनों का संबंध यीशु मसीह की सलीबी मौत के साथ है। केवल इन्हें बाहरी विधियां ना समझे, परंतु इनमें छिपे हुए गूढ़ आत्मिक अर्थों को हमें समझना है। 2 कार्य है करने के लिए, बपतिस्मा और प्रभु भोज, इन दोनों को संपूर्ण रूप में हमें मानना है। कुछ लोग हैं इनको नहीं मानते हैं, लेकिन वे लोग परमेश्वर के वचन को हमें प्रेज़ द लॉर्ड क्या करता है, घटाता है या बढ़ाता है। परमेश्वर का वचन को घटाने या बढ़ाने का अधिकार परमेश्वर ने किसी को भी नहीं दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 2 कर्म, सबसे पहले बपतिस्मा, बैप्टिज्म, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग लिया है और कितने लोग लेने के लिए मुझे नहीं मालूम है यहाँ, लेकिन मेरे ख्याल से जो लोग लिए हैं और जो लोग लेने के लिए, उनके लिए आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये आज का संदेश, आज का ये क्लास बहुत आशीषितमय होने के लिए हम प्रार्थना का साथ बैठे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा पहला कार्य, एक विश्वासी जब प्रभु में विश्वास करते उन्हें करने के लिए प्रभु की वचन कहते हैं। मत्ती 28:18 में हमें ये यीशु मसीह की आज्ञा है। मरकुस 16:16 इस महान आज्ञा को टालने का अधिकार किसी को भी नहीं है। मसीह को प्रेम करने वाले उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:15 में लिखा है, आमीन, यदि तुम मेरी आज्ञा का पालन करेंगे, इसी से समझ जाएगा तुम्हें मेरे लिए प्रेम है। आमीन। परमेश्वर की आज्ञा को मानने वाले के अंदर ही परमेश्वर के प्रति प्रेम है। तो यीशु मसीह की आज्ञा है बपतिस्मा लेना। यीशु मसीह की आज्ञा के कारण, आमीन, वो आज्ञा का उल्लंघन करना किसी के उल्लंघन करने का अधिकार किसी को परमेश्वर नहीं दिया। सबसे पहले बपतिस्मा क्यों लेना है भैया? बपतिस्मा का महत्व क्या है? ये यीशु मसीह की आज्ञा है। नंबर 2, मसीह ने स्वयं बपतिस्मा लेकर हमें एक आदर्श दिखाया। मत्ती 3:15 से 17 पद तक हम देखते हैं यीशु मसीह ने स्वयं क्या किया, बपतिस्मा लिया और मेरे और आपके सामने एक आदर्श दिखाया है। मसीह के पीछे चलने के लिए दिल से चाहने वाले को प्रभु द्वारा दिया गया आदर्श के अनुसार अवश्य बपतिस्मा लेना ही है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु तीसरी बात, प्रभु यीशु ने चेलों के द्वारा और खुद भी बपतिस्मा दिलाया है। क्या यीशु मसीह ने बपतिस्मा दिलाया? किसी को दिया? क्या यीशु मसीह ने स्वयं किसी को बपतिस्मा दिया? नहीं दिया। चलिए आप यूहन्ना 3:22 देखो। उसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वहाँ उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, वहां यहाँ कौन बपतिस्मा दिया? वचन को देखिए और बोलिए। चेले देते थे बपतिस्मा। उस 22 पद में चेले देते थे लिखा है क्या? वह दिया था, वह लिखा है क्या है वो? देखिए, यीशु मसीह। हाँ, यीशु मसीह ने दिया था बपतिस्मा, है ना? लिखा है क्या? देखिए। हाँ जी। और 26 पद भी पढ़िए। 26। और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वो बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। हाँ, ठीक है। क्या यीशु मसीह दिया? दिया। ठीक है। अभी 4:1 में देखो, बाद में यीशु मसीह किसको दिया होगा? जरूर यीशु के चेलों को दिया होगा, है ना?
यीशु के चेले बपतिस्मा लिए थे क्या? जरूर लिया है। किसके हाथ में हाथ से लिया होगा? परमेश्वर। यीशु ने उन्हें बपतिस्मा लिया। और 4 के 1 में बढ़ो, वहां कौन भी देने लगा? फिर प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनता और उन्हें बपतिस्मा देता है। दूसरे पद में, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। हाँ, और यीशु ने यीशु के चेलों को बपतिस्मा दिया और बाद में चेले लोग क्या करने लगा? बपतिस्मा देने लगे। बपतिस्मा देने लगे, है ना? तो यीशु भी दिया और यीशु जरूर अपने चेलों को दिया बपतिस्मा, और चेले फिर क्या करने लगा? बपतिस्मा देने लगे। तो यीशु ने चेलों के द्वारा जो खुद भी हमें लोगों को बपतिस्मा दिलाया है ना? यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उनको बपतिस्मा देता है। इस बात को फरीसियों ने सुना तो आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, आमेन। और हम देखते हैं कि आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु और यीशु के चेले भी आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु के आदेश के अनुसार बपतिस्मा देते थे। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु की आज्ञा है, यीशु स्वयं बपतिस्मा लिया और यीशु ने अपने चेलों को भी बपतिस्मा दिया, और यीशु के चेले लोग भी क्या करने लगा? बपतिस्मा देने लगा। आमेन। फिर प्रेरितों का काम 2:38 में, 2:38, प्रेरितों का काम 2:38। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों ने बपतिस्मा के विषय शिक्षा दी, है ना? प्रेरितों ने शिक्षा दी। और अब देखते हैं 2 अध्याय का 41 पद, 8 अध्याय का 12 और 13 पद, 37 से 38 पद, 9 अध्याय का 15 पद। इन सारे वचनों में बपतिस्मा पहली सदी की कलीसिया का प्रायोगिक कार्य था करके हम पढ़ते हैं। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। तो बपतिस्मा पहले शताब्दी के में बपतिस्मा की शिक्षा दिया जाता था, बपतिस्मा दिया जाता था। कुछ लोग बिना बपतिस्मा पाए हुए पवित्र आत्मा का दान भी पाए, है ना? बिना बपतिस्मा लिया भी पवित्र आत्मा का दान भी पाए, लेकिन उन्हें बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई और उन्होंने बपतिस्मा लिया है। बपतिस्मा लेने से पहले भी पवित्र आत्मा का दान पा सकते हैं बपतिस्मा लेने से पहले भी, लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाया ये बोलकर उन्होंने बपतिस्मा को तिरस्कार नहीं किया। पहले बिना बपतिस्मा लिए हुए पवित्र आत्मा का दान पाने पर भी उन्हें बपतिस्मा दिया गया, उन्हें बपतिस्मा लेने की आज्ञा दी गई थी। आप प्रेरितों का काम 10 अध्याय, आइए वहां 44 पद से, आप कुरनेलियुस के घर में पतरस प्रचार कर रहे थे, जैसे पतरस प्रचार कर रहे थे पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर आया। 10 का 44 से, पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनाने वाले पर उतर आया, और जितने खतना किए हुए विश्वासी, देखिए वचन पतरस बोल रहे थे, बोलते ही सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर आया और वो सब लोग आमीन अन्य भाषा में बोलने लगे करके हम पढ़ते हैं। 45 पद देखिए, पढ़िए बेटा 45। और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। ये बताइए, एक मिनट रुकिए सिस्टर।
क्या अगले पद भी पढ़िए, 46 भी पढ़िए उसके बाद। क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। हाँ इस देखो पर देखो, पवित्र आत्मा उन वचन सुनने वालों के ऊपर उत्तर आया करके सबको कैसे मालूम पड़ा? हाँ, कैसे मालूम पड़ा? भांति भांति की भाषा बोलते। हाँ, वो क्या अन्य अन्य भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। देखो देखो, एक और है इसके ऊपर, अभी आमेन प्रेज़ द लॉर्ड, समय नहीं है हमारे पास। आमेन प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का चिन्ह क्या है? प्रेरितों का काम 2 अध्याय में और प्रेरितों का काम 10 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय में 120 लोग ऊपरी कोठरी में एकत्रित थे, 10 दिन से प्रार्थना कर रहे थे, और 10वां दिन यानी 50वां दिन, पेंतेकोस्त के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया और उन्होंने भी क्या बोला? अन्य अन्य भाषा में बात करने लगे हैं। वो हमें फिर 10 अध्याय में हमें पतरस आता है, कुरनेलियुस अन्य जाति में से हैं, परमेश्वर दर्शन देता है और पतरस को बुलाता है। पतरस कुरनेलियुस के घर में आता है, वचन सुनाता है, और उस वचन सुनते ही वचन पतरस प्रचार कर रहा था, प्रचार को खत्म नहीं किया। प्रचार सुनने वाले के ऊपर क्या हो गया? पवित्र आत्मा उतर आया। देखिए, जोर से गीत गाने से, जोर से ताली बजाने से, जोर से ड्रम बजाने से आमीन नहीं, वचन सुनते सुनते भी क्या आवश्यकता है? पवित्र आत्मा का दान पा सकता है, पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त कर सकता है। लेकिन हमारे लिए क्या है? जब तक जोर जोर से वाला स्पीड वाला गाना चाहिए, जब तक स्पीड वाला गाना नहीं है, ताली नहीं बजाता है, जब तक ड्रम नहीं बजाता जोर से, तब तक आत्मा कुछ लोग आमीन उतरता नहीं। ऐसा नहीं। यदि वचन भी हम सुनते हैं, वचन सुनते ही पवित्र आत्मा का अभिषेक पा सकता है। हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और दोनों जगह में आप देख सकते हैं, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर आया तो उन लोग क्या पाया? क्या बोलने लगा? अन्य अन्य भाषाओं में बोलने लगा। यानी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा आप पाता है, या पवित्र आत्मा का अभिषेक, हमें पवित्र आत्मा की भरपूरी जब आपके जीवन में होता है, आमीन, यस, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उसका चिन्ह क्या है? चिन्ह क्या है? बांती बांती, अन्य अन्य भाषा में बोलना। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप मन फिरा है, बपतिस्मा पाया, पानी के बपतिस्मा लिया है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु में बढ़ रहा है, पवित्र आत्मा तो आपके अंदर है, लेकिन उस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा एक दूसरा अनुभव है। हमें वो पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा का अनुभव, हमें बपतिस्मा का मतलब मैंने बोला पवित्र आत्मा में डूबना, पवित्र आत्मा में भरपूर होने का चिन्ह क्या है? अन्य अन्य भाषा में बोलना है। तो आपकी अन्य अन्य भाषा में हमें अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए आमीन, अभी तक आप अन्य अन्य भाषा में बोलते नहीं है, इसका मतलब नहीं है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, लेकिन आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है, पवित्र आत्मा का भरपूरी का अनुभव लेना है, पवित्र आत्मा का आमीन बपतिस्मा का अनुभव पाना है, भरपूरी का अनुभव, ये अलग अनुभव है। उसका चिन्ह क्या है? अन्य 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 भाषा में बोलना है। यदि आप अन्य अन्य भाषा में बोलते नहीं है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको परमेश्वर से मांगना है। यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई बच्चा पिताजी से रोटी मांगेंगे तो क्या पत्थर देंगे? यदि आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, मच्छी मांगेंगे तो क्या सांप देगा? नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम मेरे लिए खोला जाएगा, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो खोली जाएगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।
ये पवित्र आत्मा के बारे में है। हमें वो वचन है, कई बार हमें नौकरी मिलने के लिए, हमें रोटी मिलने के लिए हमें वो वचन हम संभाल करते हैं, लेकिन उस वचन को आप ऊपर की आयतों को पढ़िए, वहां पवित्र आत्मा का दान के बारे में यीशु मसीह सिखा रहा है। पवित्र आत्मा के बारे में सिखाते सिखाते यीशु मसीह कह रहा है कि मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हें लिए खोले जाएगा। यानी यदि आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पाया है, अन्य अन्य भाषा में आमीन, आप प्रभु से बातें नहीं करता है, अन्य अन्य भाषा बोलते नहीं है, आमीन, प्रभु आपको मांगना है, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह मुझे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दे, आमीन, प्रभु अन्य अन्य भाषा में बोलना, आत्मा में हमें भरपूर होना, हमें प्रभु। कुछ लोगों को क्या डाउट है, कुछ लोगों को परमेश्वर की आत्मा ने बपतिस्मा दिया है मन में हमें पवित्र आत्मा, लेकिन कुछ लोग अन्य अन्य भाषा बोलने में संदेह ही करता है। अरे ये सचमुच में क्या पवित्र आत्मा की ये है क्या? अन्य अन्य भाषा बोलने के लिए उनके मन में है, आता है, लेकिन संदेह के कारण वो बोलते नहीं है। ये शैतान तो नहीं है, शैतान की तो दुष्ट आत्मा से तो नहीं है। आपको मुंह खोलकर हमें बोलना है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपका मुंह को खोलेगा नहीं, जीभ को पकड़ के हिलाएगा नहीं, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आया आपको? आप पवित्र आत्मा पाने के लिए यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहा है, उत्तर कौन देगा? हमें शैतान देगा? नहीं, परमेश्वर देगा, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके मन से हर एक संदेह दूर होना पाए, हमें प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा का अभिषेक पाना है। चलिए, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ओ मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तो यहाँ कुरनेलियुस के घराने के लोग वचन सुनते ही पवित्र आत्मा का दान पाया, लेकिन पवित्र आत्मा का दान पाने के बाद भी 47 पद में देखते पौलुस हमें उन्हें जल की रोक कर सकता है कि ये बपतिस्मा ना पाए जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है। देखिए, पवित्र आत्मा पहले पाया, फिर भी उन्हें आज्ञा दी गई जल की बपतिस्मा लेने के लिए। समझ में आया? इसे आपको महत्वपूर्ण, इसे आप पता कर सकते हैं, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जल की बपतिस्मा के बदले और कुछ नहीं, या आप पहले से पवित्र आत्मा का दान पाया हो, अन्य भाषा बोलता हो, फिर भी क्या करना है? उन्हें पानी की बपतिस्मा लेना है। मत्ती 3:15, मत्ती 3:15, बपतिस्मा परमेश्वर की धार्मिकता है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना, सब धार्मिकता को पूरा करना। हमें बपतिस्मा लेने से क्या होता है? हमें परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करते हैं। लूका 7:30 के अनुसार ये परमेश्वर की मनसा है। बपतिस्मा क्या है? परमेश्वर की मनसा है। लूका 7:30, ये परमेश्वर की मनसा को हमें प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग, फरीसी लोग, व्यवस्था को मैंने उससे बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को अपने विषय में टाल दिया। यदि मेरे आवाज को सुनने वाले प्रिय में से कोई भी आज है, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, आपको फरीसियों के समान व्यवस्था उनके समान नहीं होना है। आमीन। यदि आप बपतिस्मा की विधि को, बपतिस्मा लेने से आप टाल रहा है, आमीन, आपके लिए जो परमेश्वर की मनसा है, आपके लिए जो परमेश्वर की इच्छा है, वो आप टाल रहा है। प्रभु के दास लोग, आमीन आमीन, बाकी विश्वासी लोग आपसे लगातार बोल रहे हैं, ब्रदर बपतिस्मा लो, ब्रदर बपतिस्मा लो, सिस्टर आप पानी में बपतिस्मा लो। आप बोले अगले साल लेंगे, बाद में लेंगे, 3 महीने के बाद देंगे, ठंड खत्म होने के बाद देंगे, बारिश खत्म होने के बाद देंगे, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, एग्जाम खत्म होने के बाद लेंगे, ऐसा लेंगे। नहीं, आप यदि परमेश्वर की, आप यदि ऐसा टाल रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर की इच्छा जो आपके लिए, परमेश्वर की मनसा जो आपके लिए है, वो आप टाल रहे हो। प्रभु का दास होने के नाते वचन को
हमें सिखाने वाला होने के नाते, प्रभु के बुलाहट पाए हुए, प्रभु का एक नम्र दास होने के नाते, छोटे दास होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की जो योजना आपके लिए है, परमेश्वर की जो इच्छा आपके लिए है, वो इच्छा को आप टालिए मत। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में, मेरी कलीसिया में एक ब्रदर है, बहुत अच्छा ब्रदर है, इतना अच्छा ब्रदर है, पूरा लॉकडाउन में भी मेरे घर में आता, मेरा गेट के बाहर, घर के गेट के बाहर खड़े होते, मुझे बुलाते हैं, बुलाता था, और मुझे सैनिटाइज करते, मेरे हाथों को सैनिटाइज करते, ब्रदर का हाथों को सैनिटाइज करते, और दशांश हर महीने के पहले सप्ताह में लाकर मेरा घर में ले जाता। मेरे मई, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बात ही करा। इतना अच्छा ब्रदर है। चर्च नहीं खुला था अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, है ना, आपको मालूम है, जुलाई, अगस्त, नवंबर पिछले महीने खुला था, लेकिन हर महीने के पहले सप्ताह में आता है, गेट के बाहर खड़ा होता है, सैनिटाइज करता है, कवर, दशांश का कवर देता। लेकिन वो बपतिस्मा नहीं लिया, उनका बच्चा, उनके पत्नी लिए हुए हैं, एक बड़ी बेटी लिया हुआ है। वो, मैं जब भी उनको बपतिस्मा की बात बोलता ना, वो बोलते हैं नहीं फादर साहब, मैं यरूशलेम में जाऊंगा, यरूशलेम में जाकर यॉर्दान नदी में बपतिस्मा लूंगा, बोलता है। कब जाएगा मालूम नहीं। हम लोग रोज उनसे बोलते हैं, ब्रदर बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो। आमीन। आप यॉर्दान में जाकर बपतिस्मा लेने की इंतजार मत करो, आप जाए तो जाओ, कोई बात नहीं, 2 बार नहीं, अब वहां 7 बार डुबकी लगाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जब आप सब समय है, जब मौका है, आपको देरी नहीं करना है। आपको क्या करना है? परमेश्वर की मनसा को टालना नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज किसी के लिए वचन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, आप मत सोचो मैं मेरे डिग्री के बाद हमें बपतिस्मा दूंगा, हमें बपतिस्मा लूंगा, नहीं नहीं नहीं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप मेरी वचन को समझ सकते हैं, आप मेरे बोलने को आप समझ पाते हैं क्या मैं बोल रहा हूं, हैं? आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आप इफ यू आर एबल टू ग्रास्प मी, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड मी, यदि मुझे जो मैं बोलता हूं आपको समझ में आ रहा है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, आपका उम्र है बपतिस्मा लेने का। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। देरी ना कीजिए। आमीन, प्रेज़। आपके अगुए से, आपके पादरी साहब से बातें कीजिए, जैसे भी जब भी मौका हो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। जो छोटी बहनें हमारे चर्च में हैं, पिछले साल उनको बपतिस्मा लेना था, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए हम तैयार किए। और वो इन वक्त एक हफ्ते वाले बोला, भाई साहब हम लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे, अभी हमारे पीछे पड़ा है। अभी संदेश, एक बेटी 10वीं में पढ़ती है, वो, भाई साहब जल्दी मुझे बपतिस्मा दो, मुझे लग रहा है यीशु मसीह जल्दी आएगा, और यीशु मसीह आएंगे तो मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैंने बपतिस्मा नहीं लिया। वो रो रही है, रोती है वो। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़। जब मौका है, अवसर है, प्रभु के मनसा को टालिए मत। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की मनसा है। फरीसियों ने और बाकी अगुओं ने क्या कर दिया? बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर की मनसा को टाल दिया। ये आपके लिए कहा, आपके जीवन में ऐसा अनुभव ना हो। परमेश्वर की योजना को मत टालिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर की मनसा है। लूका 7:29। और सब साधारण लोगों ने सुनकर और चुंगी लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को सच्चा मान लिया। आप बपतिस्मा लेते हैं तो क्या करते हो? आप परमेश्वर को सच्चा मानते हो। ये परमेश्वर पर इस विधि के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा परमेश्वर को सच्चा मानते हैं। प्रेरितों का काम 2:38 में लिखा है, पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए मन फिराने और बपतिस्मा लेने के लिए आदेश दिया गया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा का महत्व शायद मैं सोचता हूं आप लोगों को आमीन, प्रेज़, समझ में आया होगा। आमीन। ये महत्वपूर्ण विधि है, महत्वपूर्ण कार्य है। हर एक मसीह विश्वासियों को
करने की जरूरत है। आमीन। अभी अगला सवाल, कौन बपतिस्मा ले सकता है? ये बहुत विवाद का विषय है, क्योंकि कोई बच्चों का बपतिस्मा की प्रथा है, कोई बच्चों के बपतिस्मा की प्रथा पर और कोई बड़ों की बपतिस्मा की प्रथा पर चलते हैं, है ना। ये अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है, इनमें कौन सा बपतिस्मा सही है? बच्चों का बपतिस्मा सही है क्या बड़ों की बपतिस्मा सही है? परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा उम्र के आधार पर नहीं, है ना। परमेश्वर के वचन के अनुसार बपतिस्मा किसके आधार पर नहीं होना चाहिए? उम्र के आधार पर नहीं। बड़ा है इसलिए कोई नहीं ले सकता बपतिस्मा। नंबर 1, परमेश्वर के वचन के अनुसार कौन बपतिस्मा ले सकता है? मरकुस 16:16 में लिखा है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले वह उद्धार पाएगा। कौन बपतिस्मा ले सकता है? जो विश्वास करते हैं क्या कर सकता है? वो बपतिस्मा ले सकता है। और प्रेरितों का काम 8:12 में लिखा है, जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया, जो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार और यीशु के नाम का प्रचार करता था, तो क्या पुरुष क्या स्त्री सब बपतिस्मा लेने लगा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। विश्वास करने वाला बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों का काम 8:36 से 38 तक, प्रेरितों का काम 8:36 से 38 तक, यदि तुम सारे मन से विश्वास करते हो तो अवश्य ले सकता है। कोजे से फिलिप्पुस कहता है, कोजे के विश्वास का पूरा अंगीकार करने के बाद फिलिप्पुस ने उसे बपतिस्मा दिया। तो सबसे पहले कौन बपतिस्मा ले सकता है? विश्वास करने वाले, विश्वास किया। हाँ, विश्वास करने वाला बपतिस्मा ले सकता है। प्रेरितों का काम 2:38 के अनुसार कौन बपतिस्मा ले सकता है? मन फिराने वाला बपतिस्मा ले सकता है। आमीन। 2:38, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा। मन फिरा है, जीवन में आप परिवर्तन लाया है, आप अपने पाप की जिंदगी को छोड़ा है, परमेश्वर के मार्ग को चुना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कर सकते हैं आप? मन फिरने के बाद बपतिस्मा लेना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना जीवन को छोड़ना है, पुराने आदतों को छोड़ना है, पाप की रास्ते से आपको मन फिरना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप क्या कर सकते हो? बपतिस्मा ले सकते हो। प्रेरितों का काम 2:41 के अनुसार, प्रेरितों का 2:41 अनुसार 2:41 एक्ट्स, वचन ग्रहण करने वाले, हमें ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। कौन बपतिस्मा ले सकता है? वचन ग्रहण करने वाले बपतिस्मा ले सकता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और कौन बपतिस्मा ले सकता है? मत्ती 28:18 से 20 तक, सुसमाचार सुनकर चेले बनने वाले। आमीन, आप यीशु के चेले आमीन बना है। आमीन, आप बपतिस्मा ले सकते हो। तो मैंने 4 बातें कहा, कौन कौन बपतिस्मा ले सकता है? विश्वास करने वाले, मन फिरने वाले, वचन ग्रहण करने वाले, सुसमाचार सुनकर चेले बनने वाले क्या कर सकता है? बपतिस्मा ले सकता। यदि आप यीशु मसीह के सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, यदि आपने मन फिरा है, यदि आपने वचन ग्रहण किया है, आप यदि यीशु के चेले बनना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए? पानी में डुबकी बपतिस्मा लेना जरूरी है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का नहीं तो आप कलीसिया में आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन प्रभु की कलीसिया का अंग नहीं, क्योंकि ये आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों को, ये जो जितने वचन मैंने अभी बोला, यदि मिलकर अध्ययन करें तो आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें सुसमाचार सुनकर हम ऐसे बोल सकते हैं, यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर परमेश्वर का वचन को ग्रहण करने के फलस्वरूप मन फिरकर यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किए हुए लोगों को ही बपतिस्मा लेना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी समझ में आया कौन बपतिस्मा लेना है? सबको समझ में आया कौन बपतिस्मा लेना है? साफ शब्दों में समझ में आया? किसी को कोई डाउट है, पूछना है? एक छोटा बच्चा वचन सुनकर विश्वास नहीं कर सकता है, छोटा बच्चा है तो,
बपतिस्मा लेने के बाद विश्वास नहीं, ये उल्टी प्रक्रिया है, बल्कि पहले विश्वास फिर बपतिस्मा सही है। पहले हृदय में कार्य होना है। यदि किसी व्यक्ति ने विश्वास ना किया हो और वह 90 वर्ष की भी उम्र का भी क्यों ना हो, बिना हृदय परिवर्तन से उसे बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। यदि वह ले तो वह बपतिस्मा परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आमेन, प्रेज़, कोई भी विश्वास करते हुए, मन फिरते हुए, वचन ग्रहण करते हुए यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेता है, वो वचन हमें प्रेज़ क्या कर सकता है? बपतिस्मा ले सकता है। बच्चों की बपतिस्मा के लिए एक भी वचन बाइबल के अंदर आपको नहीं मिलेगा। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। पहले सदी में बच्चों को बपतिस्मा नहीं दिया जाता था। आमेन। यीशु मसीह के पास माताएं अपने बच्चों को आशीष दिलाने लाई थी और यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दिया। हम पढ़ते हैं ना, बच्चों को यीशु मसीह के पास लाया। यीशु ने स्वयं भी बपतिस्मा नहीं दिया और ना ही चेलों को द्वारा दिलाया बच्चों को। बस यीशु मसीह ने बच्चों के ऊपर हाथ रखा, उन्हें आशीषित किया, लेकिन उनको क्या नहीं किया? बपतिस्मा नहीं दिया। हैं? समझ में आया आपको? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई सवाल है, पूछना है इससे संबंध में? बाइबल क्लास है इसलिए मैं समय दे रहा हूं। कोई डाउट किसी को है, पूछ सकते हैं। अभी बपतिस्मा की रीति क्या है, मेथड क्या है? पानी छिड़कर, पानी उंडेलकर, पानी में डुबोकर और पानी में उंगली डुबोकर माथे पर लगाकर पानी बपतिस्मा कैसे लेना है। कुछ लोग पानी छिड़कते हैं, पानी में डूबकर, कुछ लोग पानी उंडेलते हैं, कुछ लोग पानी में उंगली डुबोकर माथे पर लगाते हैं, बपतिस्मा हो गया बोलता है। इस प्रकार विभिन्न रीति से बपतिस्मा दिया जाता है। ये सब रीतियां सही नहीं हो सकती, ये सही एक ही रीति हो सकती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। 4 + 1 कितना है? 4 के साथ 1 जोड़े तो कितना है? 5। एक ही उत्तर है, एक ही नहीं, 5 है। ये 6 नहीं हो सकता। एक ही सही हो सकता है, ये सब तरीका सही नहीं हो सकता है ना। सब सही है करके बोल सकते हैं कि नहीं, सही उत्तर एक ही है। उसी प्रकार बपतिस्मा की रीति परमेश्वर के वचन के आधार पर सही रीति डूब का बपतिस्मा है। मैंने कल आपको इसके बारे में लिखा। बपतिस्मा शब्द का मीनिंग ही क्या है? डुबाना या डूबना है। ये बपतिस्मा शब्द हिंदी शब्द नहीं है, मैंने आपको कल बोला। जब हिंदी शब्द तर्जुमा किया गया तो ये गलत शब्द किया, लेकिन विलियम कैरी का नाम सुना है ना? विलियम कैरी, शायद कुछ लोग सुना होगा। विलियम कैरी ने जब हिंदी बाइबल को ट्रांसलेट किया तो बपतिस्मा के शब्द के बदले डूबना शब्द का प्रयोग किया है। जो छिड़कने के लिए अलग शब्द इस्तेमाल किया गया है ना। और ये सब है ना अलग शब्द है। यूहन्ना बपतिस्मा दाता का बपतिस्मा कैसा था? यूहन्ना ने कैसे बपतिस्मा दिया? यूहन्ना 3:23। यूहन्ना भी शालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग यदि बपतिस्मा छिड़काकर है, उंगली में डुबोकर, उंगली में पानी में उंगली डुबाकर माथे पर लगाना है, तो यहाँ क्या नहीं लिखता? वहां बहुत जल्द करके लिखने का जरूरत नहीं था। समझ में आए? यदि पानी छिड़कना है तो ज्यादा जल की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा है यूहन्ना कहां बपतिस्मा दिया? जहां बहुत जल था, है ना, पानी अधिक था। इस प्रकार के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि यूहन्ना के बपतिस्मा डूब का था। छिड़कने के लिए एवं उंडेलने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता नहीं है। डूब के बपतिस्मा के लिए ही अधिक पानी की आवश्यकता है। यीशु मसीह का बपतिस्मा कैसा था? मत्ती 3:16,
मत्ती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। हाँ, और बपतिस्मा लेने के बाद यीशु तुरंत पानी में से बाहर आया। यदि बपतिस्मा डूब कर ना होता तो यीशु को पानी में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। पानी से बाहर आया मतलब यीशु बपतिस्मा लेने के लिए पानी के अंदर गया। छिड़कने के लिए, छिड़काव का बपतिस्मा लेने के लिए या उंडेल के बपतिस्मा लेने के पानी के अंदर जाने की जरूरत नहीं है। यीशु पानी का यीशु तुरंत पानी में से बाहर आया मतलब यीशु पानी में उतरा बपतिस्मा लेने के लिए। और प्रेरितों का 8 अध्याय में हमने देखा कोजा के लिए फिलिपुस और कोजा दोनों जल में उतरे और उसने कोजे को बपतिस्मा दिया। तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये पानी की बपतिस्मा, आमेन, ये पानी के बपतिस्मा किस बात का? यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है। हमें पुराना मनुष्यत्व को हम गाड़ देते हैं और हम जीवन की नयापन में हम आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जी उठते हैं। आमेन, प्रेज़ द लॉर्ड। बपतिस्मा रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पद पढ़िए। आमेन, आमेन, ऊपर कर हम लोग खत्म करेंगे। आमेन, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 4 पद। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, हाँ, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हाँ, बपतिस्मा क्या दिखाता है? बपतिस्मा के द्वारा यीशु मसीह की मृत्यु में हम सहभागी होकर उसके साथ गाड़े जाते हैं, है ना? तो बपतिस्मा किस बात का प्रतीक है? मसीह के साथ गाड़े जाने की प्रतीक है। पाप में और अधर्म में हम मरे हुए थे, आमीन, लेकिन हम मन फिरा, जीवन पाया और हमारे पुराने मनुष्य को हम करते हैं, क्या करते हैं? गाड़ना क्या है? थोड़ी सी मिट्टी मृतक शरीर पर छिड़का कर कोई भी यह नहीं कहे कि मुर्दे को गाड़ दिया, बोलते हैं क्या? नहीं है। थोड़ी सी मिट्टी छिड़काने से मृतक शरीर को गाड़ना नहीं बोलते हैं। वैसे ही पूरी तरह से डूबने से ही मसीह के साथ गाड़े जाने की विधि पूरी होती है। मेरे प्रिय लोगों, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, डूब की बपतिस्मा परमेश्वर का वचन के अनुसार है। मसीह बपतिस्मा से मसीह की मृत्यु एवं पुनरुत्थान में हम भागी हो जाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास के साथ हमारे पुराने मनुष्यत्व को मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाना, मसीह के साथ मरना, ऐसे जो मसीह के साथ मरे हैं बपतिस्मा के द्वारा मसीह के साथ गाड़ा जाना और मसीह के साथ नए जीवन की चाल में चलने के लिए पानी में से बाहर आना। मेरे प्रिय लोगों, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें बपतिस्मा एक विश्वास में बपतिस्मा लेना है। प्रभु के नाम की स्तुति हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया। फिर आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु भोज की सेवा में प्रभु भोज की एक और कर्म है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये रोटी तोड़ना सहभागिता को दिखाता है, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को दिखाता है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु भोज, आमीन, जितने लोग विश्वास किया, मन फिराया, बपतिस्मा लिया, आमीन, आमीन, फिर उनको हर एक को क्या करना है? हमें यीशु मसीह को, हमें मृत्यु को हमें स्मरण करने के लिए, आमीन, और आपस में हमें संगति रखने के लिए प्रभु भोज में लेना है, रोटी और दाखरस। आमीन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु ऐसा अनुग्रह दे, हमें कल इस चर्च बिल्डिंग खुलने पाए, जहां हम लोग जमा होते हैं वहां हम शारीरिक तौर पर जमा होने पाए। यदि आपके वहां जमा नहीं हो पाए, प्रभु भोज की सेवा भी शुरू होने पाए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसी प्रार्थना हम करें, स्थितियां बदलने पाए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु का वचन के लिए, आमीन, हमें प्रेज़ द लॉर्ड परिस्थिति खुलने पाए, प्रभु के लोगों के लिए, आमीन, प्रभु रास्ता खोलने पाए। ये प्रभु का वचन है, नए नियम की कलीसिया है। आमीन, मुझे और आपने प्रभु परमेश्वर ने बुलाया और नए नियम की कलीसिया ठहराया है। हम यीशु मसीह के आगमन की आमीन, आमीन, प्रतीक्षा करते हैं। पवित्रता में आगे बढ़े, प्रभु हम सभी को बहुतायत से आशीष देना पाए। आमीन।